क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। अब अतीक अहमद मारा गया तो बदमाश का कोई धर्म नहीं होता, था वो मुसलमान कोई बात नहीं, लेकिन जिसने मारा उसका भी कोई धर्म नहीं है। लेकिन जय श्री राम के नारे क्यों लगे गया? सोचा गया कि मुसलमान भड़केंगे और कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मुसलमान भाई बहुत समझदार है, बहुत शांति रख रहे हैं। जिस आदमी ने देश के प्रधानमंत्री की मार्कशीट दिखाई नकली फर्जी, उसकी स्पेलिंग याद करनी भूल गए, उसका फॉन्ट भूल गए, कौन से सन में बननी थी। मोदी जी ने क्या काम करा, पहले तो कह दिया मैं अनपढ़ हूँ, फिर कह दिया मैं 8वीं पास हूँ, वो 8वीं की टीसी बनवानी पड़ेगी गृह मंत्री को, फिर कह दिया मैं इंटर पास हूँ, फिर वो इंटर की बनवानी पड़ी, फिर एक दिन कहीं वो चल रहा प्रचार जा कह मैं तो ग्रेजुएट हूँ, नो कह लगा अमित शाह भी कह कहाँ था बनवाऊँ ग्रेजुएट की, वो बेचारे ने जू तू करके बनवा, उसमें गड़बड़ रहेगी साड़ी। अब बता क्या करें। जो भाजपा में है वो खुले घूमेंगे, जो भाजपा के अंदर है, क्योंकि भाजपा के अंदर एक ऐसी मशीन है जो कर इधर से निकाल लो, इधर देशभक्त पैदा हो जा। हमारे जैसा तो देशद्रोही कोई है नहीं भाई, आतंकवादी हम, खालिस्तानी हम, पाकिस्तानी हम, कल को मैं भाजपा ज्वाइन कर लूं, मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है कोई भी। पता नहीं कौन सी मशीन है वह, अगर वो मंदिर में जाती है बाद में गंगा जल से धोया जाता है, वैसे ये हिंदू है तो हिंदू कैसे है? आपके मंदिर में ये जा नहीं सकते कोई भी, और जब दंगे करवाते हैं तो सबसे पहले यही लोग मरते हैं, क्योंकि जय श्री राम का नारा यहीं से मिलता है। ये झंडा तो उठा के घूमते हैं जय श्री राम का, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि तुम मंदिर में भी नहीं जा सकते। किसके लिए लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? इन सत्ताधीशों के लिए, इन अहंकारी सरकारों के लिए लड़ रहे हैं लोग। अभी हाल ही में अफजाल अंसारी, अब उनकी सदस्यता खत्म हो गई है, अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि मुस्लिमों को साइडलाइन किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए इनका क्या है, इन्होंने तो एक ऐसा बीज बो दिया कि आने वाले टाइम में हिंदू और मुस्लिम का ऐसी खाई पैदा कर दी इन लोगों ने कि इस देश के अंदर अब भाईचारा नहीं रहेगा। इस तरीके से आप कितनी मेहनत कर लो, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। अब अतीक अहमद मारा गया तो बदमाश का कोई धर्म नहीं होता, था वो मुसलमान कोई बात नहीं, लेकिन जिसने मारा उसका भी कोई धर्म नहीं है। लेकिन जय श्री राम के नारे क्यों लगे? जय श्री राम के नारे नू लगे क्योंकि भारत में चुनाव है, नगर पंचायतों का, नगर चेयरमैनों का। उन चेयरमैनों के चुनाव की वजह से उसे तोड़ दिया गया। सोचा गया कि मुसलमान भड़केंगे और कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मुसलमान भाई बहुत समझदार है, बहुत शांति रख रहे हैं। इन्होंने उसके बाद छोड़ो, एक दलित की बेटी के साथ अगर बलात्कार होता है तो वो दलित की बेटी है, अगर एक जाट की बेटी के साथ बलात्कार होता है वो जाट की बेटी है। उस चीज को छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम को तो भूल जाओ, हिंदू मुस्लिम तो अलग हुआ भाई, मुसलमान भी समझदार है, हिंदू भी समझदार है, सब पता भाईचारा कायम चाहेगा। लेकिन अब बांटे जा रहे जातिवाद के हिसाब से। जातिगत मतगणना क्या है, क्या है जातिगत मतगणना जिसको करना चाह रहे हैं, और इसको बांट क्यों रहे हैं? ये जाट है, ये मुसलमान है, ये हरिजन है, ये SC ST है, ये दलित है, इसी चीज को तो कर रहे हैं। और एक देश का दलित, देश का प्रथम नागरिक, देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो पहले रह चुके, अगर वो वाराणसी मंदिर में जाते हैं तो बाद में उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है, अगर वो मंदिर में जाती है बाद में गंगा जल से धोया जाता है। वैसे ये हिंदू है तो हिंदू कैसे है? आपके मंदिर में ये जा नहीं सकते कोई भी, और जब दंगे करवाते हैं तो सबसे पहले यही लोग मरते हैं, क्योंकि जय श्री राम का नारा यहीं से मिलता है। ये झंडा तो उठा के घूमते हैं जय श्री राम का, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि तुम मंदिर में भी नहीं जा सकते। किसके लिए लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? इन सत्ताधीशों के लिए, इन अहंकारी सरकारों के लिए लड़ रहे हैं लोग। और आज भी समझदारी कर लो, इनका झंडा उठाना बंद कर दो। पर जो सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, सबका साथ सबका विनाश, सबका साथ सबका विनाश, एक साथ लाओ और गुट बजवा दो, अपना आप विनाश हो जाएगा। सबसे बड़ी बात बोले। और जो इन कहते अकेला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी का एक वो सुनना भाषण, वो सही था जी, मुँह तो लिखा मोदी जी के, अकेला बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये भी काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे। और जो नू कहते हो, मैं नू कह रहा देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा है, यह बात बिल्कुल सच है और 16 अन्य खरी है। इसका प्रमाण भी दूं? इसका प्रमाण यूं है कि जब देश का वो गृह मंत्री बैठ करके बता रहा था, हमारे जैसे लोगों ने कहा 15 लाख रुपए कहाँ है हमारे,
कहला जुमला था, जुमला कहीं को बोलते हैं झूठ। भाई संसद भवन में झूठ नहीं बोल सकते, असत्य बोल सकते हैं और जुमला बोल सकते हैं, तो जुमला भी तो झूठ हुआ ना। तो उन्होंने बोला देश के गृह मंत्री ने मोहर लगाई, जिस आदमी ने देश के प्रधानमंत्री की मार्कशीट दिखाई नकली फर्जी, उसकी स्पेलिंग याद करनी भूल गए, उसका फॉन्ट भूल गए, कौन से सन में बननी थी। ये मोदी जी ने क्या काम करा, पहले तो कह दिया मैं अनपढ़ हूँ, फिर कह दिया मैं 8वीं पास हूँ, ये वो 8वीं की टीसी बनवानी पड़ेगी गृह मंत्री को, फिर कह दिया मैं इंटर पास हूँ, फिर वो इंटर की बनवानी पड़ी। फिर एक दिन कहीं वो चल रहा प्रचार जा, कह मैं तो ग्रेजुएट हूँ, नो कहने लगा अमित शाह भी कह कहाँ तक बनवाऊँ ग्रेजुएट की, ओ बेचारा ने जू तू करके बनवाए, उसमें गड़बड़ रहेगी साड़ी, अब बता क्या करे, उसमें गड़बड़ रहेगी, उसमें मिस्टेक रहेगी। और वो क्या काम करे उसे पता नहीं था, क्योंकि वो तो पहले ही तड़ी पार है, वो मैं नहीं कह रहा, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा। अच्छा, आपने अतीक अहमद की बात की, उनकी हत्या को लेकर अशरफ और अतीक दोनों की हत्या हो जाती है और उसको लेकर ये कहा जाता है कि मिट्टी में मिला देंगे, और जो एक संवैधानिक दायरा होता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया तो उनके साथ चल ही रही थी कि उन्हें सजा सुनाई जा रही थी और वो भुगतने के लिए तैयार थे। ऐसा होता था कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय हुआ इंसान की बुद्धि घूम जा। भाई मैं तो ये कहता हूँ अतीक को एक मुसलमान धर्म से नहीं लेता मैं, एक बदमाश गंदा मांस जिसको हम बोलते हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, जहाँ शब्द लग गया हमारे बड़े बुड्ढों ने दिया बदमाश, तो गंदा मांस हो गया ना, उसे किसी बिरादरी से मत जोड़ो। लेकिन इन लोगों ने सब बिरादरी से जोड़ा, इन लोगों ने सब मुसलमान धर्म से जोड़ा। और लोग जो हैं जिनके ऊपर इस तरह की चार्जेस हैं वो खुले घूम रहे हैं, जो भाजपा में है, जो भाजपा में है वो खुले घूमेंगे, जो भाजपा के अंदर है, क्योंकि भाजपा के अंदर एक ऐसी मशीन है जो कर इधर से निकाल लो, इधर देश भगत पैदा हो जा। हमारे जैसा तो देशद्रोही कोई है नहीं भाई, आतंकवादी हम, खालिस्तानी हम, पाकिस्तानी हम, कल को मैं भाजपा ज्वाइन कर लूं, मेरे से बड़ा देश भगत नहीं है कोई भी। पता नहीं कौन सी मशीन है वह, समझ में नहीं आई वो मशीन लग कहाँ रही, जोन से मुकड है। जितने गुंडे हैं, जितने बदमाश है, जितने बलात्कारी है भाजपा के अंदर है आज। अगर भाजपा को तुम उठा करके देखो, हर सांसद का, हर विधायक का इतिहास उठा लो, बलात्कारी ये अत्याचारी मिलेंगे तुम्हें। 40 MP हैं, ठीक कर। लेकिन बीमारी यहाँ है, उनके ऊपर ध्यान नहीं है क्यों वे भाजपा में है। अगर जो भाजपा से बाहर है, पहले तो उसे टोकेंगे बलात्कारी तो नहीं, मर्डरी तो नहीं, कितने मुकदमे हैं, उसे कहेंगे साढ़े तेरा पर्चा खोल रहे, भाजपा ज्वाइन कर ले, वो कहला नहीं करता, जब कांग्रेस का नहीं, उसका भी तो खोल लेते, कई आदमी खोल लेते हैं पहले भी। तो वो या तो उसमें आ गया, नहीं आता तो चल पीछे ले ले, पीछे भी नहीं आता तो ईडी पीडी सब लगा दिया उसके पीछे, है इनके थोड़ा जुगाड़। अच्छा, जिस तरह से आजम खान की सदस्यता गई है, अब अफजाल अंसारी की सदस्यता बीएसपी के सांसद गाजीपुर से थे, ऐसे गई, तो ये जो एक सवाल उठ रहा है कि धीरे धीरे जो मुस्लिमों के और ख़ासकर जो इनकी आइडियोलॉजी से अलग के जो लोग हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि हम उस आइडियोलॉजी को ख़त्म करना चाहते हैं सदन के अंदर, क्या इसमें सच्चाई लगती है? देखिए बिल्कुल सच्चाई है। देखिए जो मुसलमान है, मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट बना करके ये चाहते हैं हिंदूवादी पार्टी। अगर ये नहीं चाहते हैं कि भाई हम हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, मैं कहता हूँ बना लो। अभी मैंने बताया था कि SC ST दलित समाज कहाँ जाएगा, वो तो हिंदू में नहीं है, वो तो मंदिर में नहीं जा सकता, तो वो कहाँ जाएगा। और जो मेरे जैसे आदमी है भारतीय, जो कर मैं सुनील बालियान भारतीय लगाऊं नाम साथ में, मैं जाति धर्म का भेदभाव नहीं करता, मैं कहाँ जाऊँगा भाई। आप नहीं जागे क्या? हिंदू तो जाग रहा है। हम तो एक बात तो बता, हम तो जागे हुए हैं, हम जब भी तो जाग रहे, जब भी तो भारतीय लगा रहे साथ में, हमने तो कसम ले रखी। अब ये क्या करना चाह रहे, ये बांटे हैं 2 भाग में, कहले एक तरफ हिंदू हो जाए, एक तरफ मुसलमान हो जा, और जितनी ज़्यादा पार्टियां चुनाव लड़ेगी चुनाव जीतेगी। इनकी चुनाव जीतने की रणनीति भी यही है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट उठाओगे। मायावती का टकताप दिया, मायावती को बैठा दी नीचे बिल्कुल, क्योंकि अगर वो बोलेगी तो उसके पीछे छापे लग जाएंगे, तो वो नहीं उठा सकती किसी को। तो ये इलाज ऐसी तरीके से करते हैं। मायावती वही कैंडिडेट उठाओगे जो दूसरी पार्टी की वोट काटेगी, भाजपा की नहीं काटता है। तो इनकी राजनीति को समझो, इन लोगों ने देश का नाश करने का ठेका ले लिया, पर किसानों ने भी एक ठेका ले लिया इन्हें ठीक करने का। इन्हें ठीक करेंगे, इनका बता, इलाज करने आते हो फिर चले जाते हो। करके नहीं गए थे, इलाज करके गए थे ना,
देश के प्रधानमंत्री का इलाज करके गए थे और इस चीज के गवाह हो। तुमने 13 महीने आंदोलन कवर करा था। तुम ही एक, हाँ हमारा इलाज हुआ, हमारा भी इलाज हुआ। मैं बताता हूँ कुकर, क्योंकि जब हम जीतते थे आंदोलन और हमने कहा था देश का प्रधानमंत्री झूठा है, हम जाते नहीं, तब तुम लोगों ने एक बात कही थी, अब तो बिल वापसी हो गए, चले जाओ। हम कहने लगे कानून बनवा कर जाएंगे एमएसपी पे, तुम कहने लगे जा नहीं रहे। अब हम कह लगे हम इस पे भरोसा नहीं देश के प्रधानमंत्री पे, तुमने कह के भेजे थे। हमने कहा चलो थारे पे भरोसा कर लिया, तो अब हमारी आवाज तुम बनो, सवाल करो जाकर प्रधानमंत्री से। क्या लगा हमने भेजे थे ना, तुमने एमएसपी कानून क्यों नहीं बना के दिए ना, करो सवाल, वही तो थे। अरे थारा तो शब्दबत्ती शोषण हो रहा, हम बता तो रहे दलितों को तो मंदिर में भी नहीं जा सकता, तुम बात बता रहे हो। अरे हमें तो छोड़ो, हम तो शूद्र नहीं, हम भारतीय हैं, हम शूद्र नहीं है, हम तो भारतीय हैं, क्योंकि हम तो जाति धर्म भाषा लिंग क्षेत्र किसी आधार भेदभाव ही नहीं करते। शूद्र तो देश का प्रधानमंत्री है, उसकी भी जांच करवाओ एक बार। तुम्हारे ही है। मुझे एक बात बताओ, अगर रामनाथ कोविंद वाराणसी जाएगा, रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, तो मंदिर साफ करा जाएगा गंगा जल से? द्रौपदी मुर्मू जाएगी जब भी करा जाएगा। तो हिंदू है कहाँ? कौन से वाले हिंदू? ना हम तो नहीं है ना, हम तो नहीं मानते हिंदू अपने आप को। क्या मानते हो फिर? धर्म क्या मुसलमान हो? धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? जो आप कॉलम में हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, और जो बुराई पे उतरा हुआ है वो इंसान बुरा। भाई एक मिनट, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो बुराई पे उतरा हुआ है वो इंसान बुरा। हम लोग भारतीय हैं, हमने भारत में जन्म लिया है, जाति में बांटा इन लोगों ने, SC ST दलित ये बिरादरी ब्राह्मण वो, हम लोग भारतीय हैं, हम अपने आप को भारतीय बोलते हैं, और हमें ये अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। उस संविधान में लिखा हुआ हम अंत में और पहले भारतीय हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.